हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका धूम प्रोग्रामिंग में। तो आज हम एक इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो बेस है सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न पे। तो सबसे पहले हम उसका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम एक कोड इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न होते क्या है। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिंगलटन क्लास इज अ क्लास दैट हैव ओनली वन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास एट अ टाइम। सिंगलटन क्लास वो क्लास होती है जिनका केवल एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। After the first time, if we try to initiate another object of the class, the new object also reference to the first object created reference. अगर हम दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो उस दूसरे ऑब्जेक्ट को भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट का ही रेफरेंस मिलता है। तो अब हम बात कर लेते हैं सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसा हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट में कभी भी अगर हमें डेटाबेस से वर्क करना होता है तो हम रूम डेटाबेस का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। और जो रूम डेटाबेस का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो एक बहुत हैवी ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर हम इसे बार बार क्रिएट करेंगे तो इट विल टेक मोर मेमोरी और हमारा मेमोरी का ज़्यादा यूसेज होगा। तो इसलिए हम जब भी रूम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि केवल इसका सिंगलटन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाए। सेम वैसे ही जब भी हमें नेटवर्क कॉल करने होते हैं तो हम रेट्रोफिट लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं, और रेट्रोफिट लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं तो हमें उसका इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है। अब ये इंस्टेंस की ज़रूरत हमें लाइफ टाइम है, तो हम ये ट्राई करते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट सिंगलटन रहे, हमेशा एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द ऐप। अब हम देख लेते हैं कि सिंगलटन क्लास जावा में कैसे क्रिएट किया जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि हमने एक क्लास क्रिएट करी है जिसका नाम है सिंगलटन क्लास इन जावा, और हमने उसका इंस्टेंस क्रिएट किया है विद द नेम सिंगल इंस्टेंस। इसके कंस्ट्रक्टर को हमने प्राइवेट रखा है और एक मेथड का नाम दिया है गेट गेट इंस्टेंस। तो जब भी हमें इस क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, हम इस गेट इंस्टेंस मेथड को कॉल करेंगे और सबसे पहले चेक करेंगे कि सिंगल इंस्टेंस ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज है या नहीं है। अगर इनिशियलाइज है तो हम इसको पुराना रेफरेंस ही प्रोवाइड कर देंगे, और अगर नहीं है तो हम एक नया इंस्टेंस प्रोवाइड करते हैं और उसका रेफरेंस सेंड। अब जो इसमें इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है, तो इंटरव्यू आपसे पूछ सकता है कि एंड्रॉयड में कॉटलिन में सिंगलटन क्लास कैसे क्रिएट किया जाता है। तो सिंगलटन क्लास क्रिएट करना कॉटलिन में बहुत ही ईजी है। आपको बस ऑब्जेक्ट कीवर्ड का यूज़ करना है विद द नेम ऑफ द क्लास सिंगलटन क्लास। बस ऑब्जेक्ट कीवर्ड का यूज़ करने से ये क्लास आपकी सिंगलटन बन जाती है। इसलिए कॉटलिन बहुत कॉन्साइज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि आप कोड में देख ही रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे दो कलेक्शंस क्रिएट करे हैं, एक नेम लिस्ट, अनदर वन इज एज लिस्ट। और दोनों को क्रिएट करने के लिए मैंने एक एम्प्टी लिस्ट मेथड का यूज़ किया है, साथ में मैंने जेनरिक्स का भी यूज़ किया है। जेनरिक्स बेसिकली ये डिफाइन करते हैं कि आप इस कलेक्शन में केवल एक ही डेटा टाइप का ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हो। लाइक नेम लिस्ट में आप स्ट्रिंग डेटा टाइप का स्टोर कर सकते हो ऑब्जेक्ट, एंड एज लिस्ट में आप इंट टाइप का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैंने दोनों को कंपेयर किया है विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस ऑपरेटर। चलिए देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। जैसे कि आपने देखा इसका आउटपुट ट्रू आ रहा है, जबकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब भी दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, जब भी दो कलेक्शंस क्रिएट होंगे, देयर रेफरेंस विल बी डिफरेंट, उनके रेफरेंस अलग अलग होंगे। आइए अब बात करते हैं कि इसका आउटपुट ट्रू क्यों प्रिंट हुआ। अब हम कोड में देखते हैं कि जब भी हम एम्प्टी लिस्ट मेथड के यूज़ करते हुए कोई कलेक्शन क्रिएट करते हैं तो ये हमें एक एम्प्टी लिस्ट प्रोवाइड करता है। अब अगर हम एम्प्टी लिस्ट की डेफिनेशन चेक करते हैं तो इट इज़ एन ऑब्जेक्ट, और आपको पता है कॉटलिन में सिंगलटन बनाने के लिए ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। तो जब भी हम कोई कलेक्शंस क्रिएट करते हैं, लिस्ट क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एम्प्टी मेथड, ये हमेशा हमें एक सिंगल ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है। तो ये मेथड सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न को फॉलो करता है। ऑल्सो ये चेक करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी का यूसेज